राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी जानते हैं। इस साल 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भक्त श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। जन्माष्टमी की मुख्य पूजा जब लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है तब की जाती है। सुबह जिस प्रकार उठाते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, सेवा देते हैं, हम उसी प्रकार करेंगे। आप चाहें तो सुबह के समय में भी लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक परात ले ली है। लड्डू गोपाल को आज पंचामृत स्नान कराऊंगी क्योंकि आज लड्डू गोपाल का बर्थडे है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए एक परात ले ली है, उसमें तुलसी दल रखेंगे और लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। मैंने यहाँ पर पंचामृत एक ही जगह इकट्ठा कर लिया है, यानी पांचों चीज़ों को एक ही जगह मिला लिया है। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। एक जगह मिलाकर कराएंगे तब भी वो पंचामृत स्नान ही कहलाता है और वो पूर्ण स्नान होता है। तो लड्डू गोपाल को बहुत ही भाव के साथ, प्यार के साथ में हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को एक सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ देंगे और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल को सुबह में सेवा देनी होती है। आप चाहें तो जन्माष्टमी की पूजा घर के मंदिर में ही कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाकर ही जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल के साथ साथ गणेश भगवान को भी विराजमान करना होगा, क्योंकि कोई भी पूजा सेवा हमारी जब तक अधूरी होती है तब तक गणेश जी विराजमान नहीं होते हैं और साथ में गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। तो इस तरह से लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर इत्र लगा दिया है। इत्र के बाद में हम लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाएंगे। कोशिश करें कि आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहनाएं। उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को एक सिंहासन पर, चौकी पर हम विराजमान कर देंगे। चंदन से तिलक करेंगे और उसके बाद में आप चाहें तो रोली से भी तिलक कर सकते हैं लड्डू गोपाल को और भोग समर्पित करेंगे। ये मैं आप लोगों के साथ में सुबह की पूजा सेवा लड्डू गोपाल की शेयर कर रही हूँ। जो भी आपके पास है, माखन मिश्री है, मिठाई है, जो भी भोग है आप लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम पूजा आरती करेंगे। तो ये हमारी हो गई सुबह की पूजा, जो कि हमें जन्माष्टमी के दिन इसी प्रकार से सेवा करनी है। जिन लोगों के पास समय नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी के दिन पूजा सेवा करने की वीडियो लेकर के आई हूँ। तो इस तरह से मैंने डेकोरेशन पहले ही कर ली है। एक दिन पहले चाहो तो आप एक दिन पहले कर सकते हो, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन हमें बहुत सारे कार्य होते हैं और हम लड्डू गोपाल की सेवा में फिर ज़्यादा अधिक समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं सारा जो भोग प्रसाद होता है वो घर पर ही बनाते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर डेकोरेशन कर ली है। इसके बाद में जब शाम के 7 बज जाएंगे तब हम लड्डू गोपाल जी को किसी भी कपड़े से ढक देंगे और साथ ही एक लड्डू गोपाल के पास खीरा रखेंगे और एक आप सिक्का रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये माता रानी की एक कोई भी चुनरी ले सकते हैं या आप कोई भी लाल कलर का कपड़ा ले सकते हैं, जिससे आपके लड्डू गोपाल अच्छे से ठीक से कवर हो जाएं, जो आपको दिखे ना। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को एक चुनरी से कवर कर दिया है। साथ में ही एक खीरा ले लेंगे और एक सिक्का ले लेंगे। वो लड्डू गोपाल के पास हम किसी भी बर्तन में रख देंगे। और आपको अगर डंठल वाला खीरा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर डंठल वाला नहीं मिलता है तो आप कोई भी एक खीरा ले सकते हैं, जो कि हमें लड्डू गोपाल के पास रख देना है। और इसके बाद में जब 12 बज जाएंगे तब हमारे श्री कृष्ण भगवान का यानी लड्डू गोपाल का जन्म होता है। तो ताली बजाकर, घंटी बजाकर या थाली बजाकर जो भी आपने लड्डू गोपाल को जिस भी कपड़े से ढक रखा है वो हम कपड़े को हटा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी भजन गा सकते हैं, राधा नाम गुनगुना सकते हैं या किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जो आपने खीरा रखा था वो क्लॉकवाइज घुमाते हुए सिक्के से हम उसको डंठल को कट कर देंगे। इस डंठल को यानी खीरे को कट करने की विधि को नाल छेदन बोला जाता है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमें खीरे को कट कर देना है, यानी जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में हमें इसको कट करना होता है। और जो डंठल वाली साइड होती है खीरे की, वो आप गमले में किसी भी मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं। हमें इधर उधर वो डंठल नहीं फेंकना होता है। बाकी का जो खीरा है वो प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। तो उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है। लड्डू गोपाल को पहले दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद दही से स्नान कराएंगे, शहद से स्नान कराएंगे, घी से स्नान कराएंगे और शक्कर से स्नान कराएंगे। ये पांचों चीज़ों से हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। उसके बाद में हम शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। देखिए,
सुबह में आप चाहें तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करा सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना जरूरी होता है। यानी रात के 12 बजे जब लड्डू गोपाल का यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, उसके बाद ही हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराना होता है। उसके बाद में हम बाकी की जो पूजा अर्चना होती है वो शुरू करते हैं। और जो पंचामृत स्नान कराया है लड्डू गोपाल को, वो पंचामृत हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि रात्रि में लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराया है वो हमें पौधों में नहीं डालना है। आप चाहें तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में वो पौधों में डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा उसमें से प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं, उसको ग्रहण कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। बहुत ही प्यारे से, बहुत ही मनमोहक से हमारे लड्डू गोपाल जी लग रहे हैं, क्योंकि आज हमारे प्यारे का बर्थडे है। तो देखिए यहाँ पर हम गणेश भगवान को और लड्डू गोपाल को सभी को हम यहाँ पर चंदन से और रोली से तिलक करेंगे, चावल समर्पित करेंगे तिलक पर। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को तो पहले ही वस्त्र पहना चुके हैं, गणेश भगवान को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, और जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो सभी भोग प्रसाद हम लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे। देखिए आप चाहें तो लड्डू गोपाल को 56 भोग समर्पित कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं आप। अगर रात्रि में नहीं करना चाहते हैं, इतना समय नहीं है आपके पास रात्रि के समय में, लड्डू गोपाल को भोग में आप माखन, मिश्री और रात्रि के समय में धनिया पंजीरी या आटे की पंजीरी का भोग अवश्य लगाइएगा। और हमें गणेश भगवान को अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। और जो भी आप भोग लड्डू गोपाल को परोस रहे हैं उन सभी में तुलसी दल होना अनिवार्य होता है, यानी ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए धनिया पंजीरी है, मेवे हैं और माखन है, मिश्री है, पंचामृत है, वो सारी चीज़ों का लड्डू गोपाल को हम भोग लगाएंगे। जो भी फ्रूट्स हैं, फल हैं आपके पास, जो भी मिठाई हैं, जो भी पकवान आपने बनाए हैं, वो सभी का हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। और जन्माष्टमी पर कोशिश करें कि लड्डू गोपाल के लिए आप नई ड्रेस लेकर के आएँ, या फिर अपने हाथों से बनाकर लड्डू गोपाल को कोई भी नई ड्रेस पहना सकते हैं। और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को कोई ना कोई गिफ्ट आप ज़रूर दें। लड्डू गोपाल को तुलसी समर्पित करेंगे, तो देखिए तुलसी आप चाहें तो एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हैं। उसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे, फूल समर्पित करेंगे और पूजा आरती करेंगे। तो इस तरह से पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में हमें लड्डू गोपाल की आरती करनी है। और लड्डू गोपाल की आप उस दिन नज़र ज़रूर उतारिएगा। आप चाहें तो मोर पंख से लड्डू गोपाल की नज़र उतार सकते हैं। और जो भी भोग आप लड्डू गोपाल के लिए परोस रहे हैं उसमें आप जल जरूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में 1 लोटा जल ले लेंगे, जो कि हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। आरती के बाद हाथ जोड़कर हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। और अब हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाया जाता है। इसके बाद में हम व्रत खोलेंगे, और व्रत खोलने के बाद जब आप पहले सोने जाएं तो लड्डू गोपाल जी को आप ज़रूर सुलाएं। तो हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी गलती से भी पूरी रात झूले पर बैठे ना रह जाएं, आप उनको अवश्य सुलाइएगा। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है उससे आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए कोई भी सामान ला सकते हैं या किसी को दान कर सकते हैं। और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे। तो जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियोज़ चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।